दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में या एमआईएम और आरजेडी की बात तो हुई थी, लेकिन अभी तक जो है कन्फर्म नहीं हुआ कि एमआईएम आरजेडी का समर्थन करेगी, ना कि आरजेडी की तरफ से एमआईएम को मनाया गया है समर्थन करने के लिए पूरी तरह से। एमआईएम ने शर्तें रखी थी कई कि हमारे टॉप लीडरशिप से आपको बात करनी होगी समर्थन के लिए, लेकिन आरजेडी अभी जो है उतना एक्टिव नहीं दिख रही है और आरजेडी ने कैंडिडेट भले ही उतार दिया है, लेकिन आरजेडी एक्टिव नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर एक्टिवनेस आरजेडी ने नहीं दिखाई, तो अगर 3 वोट क्रॉस वोटिंग पड़ गए, तो आरजेडी हार जाएगी और 5 की पाँचों सीट एनडीए निकाल ले जाएगी। ये कहना है आदिल हसन जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं। अ, उनका कहना है कि हमारे टॉप लीडरशिप से बात कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करिए और एमआईएम का समर्थन लीजिए और साथ ही बीएसपी के एक विधायक का समर्थन लेते हैं आप, तब जो है आपका एक जो है एमपी जीत सकता है, वरना आप पाँचों की पाँचों सीट जो है एनडीए को अगर जितवाना चाहते हैं, तो आपने अपने कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया है? इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं एआईएमआईएम के नेता आदिल हसन साहब। तो कुछ इस तरह का भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि एमआईएम समर्थन करेगी ही और बीएसपी समर्थन करेगी ही। तो ये पार्टियों में अभी तक जो है पूरी तरह से बातचीत कन्फर्म नहीं हुई है। हालाँकि बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत जो है नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँची है। यहाँ पे जो है समर्थन का मामला है। तो समर्थन देने के लिए तो एमआईएम दे सकती है, लेकिन जो है अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि एमआईएम समर्थन देगी या फिर वोट एमआईएम नहीं करेगी। और बीएसपी के कैंडिडेट से भी जो है बता रहे हैं आदिल हसन साहब कि आरजेडी का कोई जो है राब्ता ज़्यादा नहीं हुआ है और बीएसपी के कैंडिडेट को भी जो है आरजेडी ने मनाया नहीं है वोट देने के लिए। तो ऐसे में अगर 1-2 वोट भी यहाँ से वहाँ खसक जाते हैं, तो आरजेडी का जीतना मुश्किल हो जाएगा और ये अगर बीएसपी का एक कैंडिडेट भी वोट नहीं देता है, तो फिर भी आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में हाल ही कुछ दिनों में जो है गजब का उलट-फेर देखने को मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने जो है राज्यसभा में जो है अपना नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा के प प राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के रूप में। तो वो जो है राज्यसभा जा रहे हैं और उनकी जगह पे अब कोई और सीएम बनेगा। अब देखते हैं कौन बिहार का सीएम बनेगा। काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और अब जो है वो राज्यसभा जाने का उन्होंने फैसला लिया है। और उन्हीं की पार्टी के में जो है बहुत से लोग कह रहे हैं ये फैसला सही नहीं है, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर ही रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अमित शाह से उनकी भी बात हुई है और दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएँगे। और बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई और बनेगा, हो सकता है बीजेपी का कोई बने या फिर जेडीयू का कोई बने। खबर ये भी है कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या फिर बीजेपी से सम्राट चौधरी या फिर और कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है। दोस्तों, देखना होगा कि आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और कौन जो है चीफ मिनिस्टर बिहार का बनेगा और राज्यसभा तो नीतीश कुमार जा ही रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद केंद्र में केंद्र सरकार देगी या फिर नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा में सांसद की जो है पद पर रहेंगे। तो दोस्तों, एआईएमआईएम भी कोशिश कर रही है कि जो है एक सीट कम से कम विपक्ष जीत जाए, पाँचों की पाँचों सीट एनडीए ना जीते। इसी तरह जो है एमआईएम की तरफ से कहा गया कि वो जो है विपक्ष की पार्टियों से बात करें, एमआईएम से राब्ता करें और बीएसपी से जो है कनेक्टिविटी बनाए रखें ताकि जो है एक सीट जीतने में आसानी हो। अगर यहाँ से वहाँ हुआ क्रॉस वोटिंग हुई इलेक्शन के दौरान, जैसा कि कई बार देखने को मिला है, तो एनडीए 5 की पाँचों सीटें जीत सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पर एनडीए के पक्ष में जो है विपक्ष के विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करते दिखते हैं। तो यूपी में भी ऐसा हो चुका है और भी कई राज्यों में ऐसा देखा जा चुका है, जहाँ पर जो है विपक्ष के जो है विधायक एनडीए, बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करते दिखते हैं। तो ऐसे में जो है काफ़ी सावधानी से काम करना होगा तेजस्वी यादव और महागठबंधन को। चूक हुई तो 5 की पाँचों सीटें हार जाएँगे और बिहार में इनका जो है एक भी राज्यसभा सांसद नहीं जीत पाएगा इस बार और आने वाले चुनाव में भी इनका यही हाल हो सकता है राज्यसभा के, क्योंकि इनके पास ज़्यादा विधायक हैं ही नहीं, 35 विधायक पूरे महागठबंधन के पास हैं। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायक की ज़रूरत है। इस बार 5 जब सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में 41 विधायकों का
समर्थन जुटाना है तो बात करनी होगी एमआईएम से भी और बीएसपी से भी, वरना ये जो है मुश्किल लगता है कि महागठबंधन एक भी सीट जीत पाएगी। एआईएमआईएम की कोशिश रहती है कि एमआईएम जो है विपक्ष के कैंडिडेटों का समर्थन करके राज्यसभा उनको भेजा दे, क्योंकि ऐसा एमआईएम कई राज्यों में कर चुकी है। पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो एमआईएम चाहती ही है कि विपक्ष के किसी जो है कैंडिडेट का समर्थन करके हम उसको राज्यसभा में भेज दें, ताकि एनडीए जो है सीट ना जीत पाए। लेकिन एमआईएम को जब एमआईएम से बात ही नहीं करेंगे अच्छे से, एमआईएम के टॉप लीडरशिप से बात नहीं करेंगे, तो एमआईएम फिर कहाँ से समर्थन करेगी? तब ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि एआईएमआईएम जो है वोट ही ना करे, और वोट नहीं करेगी और 3 वोट अगर कहीं से मिल जाते हैं क्रॉस वोटिंग के ज़रिए से एनडीए को, तो 5 की 5 सीट एनडीए जो है जीत जाएगी, इस तरह का। लेकिन एमआईएम की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि हम जो है बातचीत करके जो है विपक्ष के कैंडिडेट का समर्थन कर दें। अगर तेजस्वी यादव जो है एक्टिवनेस दिखाते हैं, तब तो ठीक है, वरना 5 की 5 सीट एनडीए जीत जाएगी। और बिहार में इस टाइम जो है आरजेडी का बहुत ही जो है कम सीटें आई हैं, तो आरजेडी बहुत ही कमज़ोर है। पूरा महागठबंधन कमज़ोर है, कांग्रेस को सिर्फ़ 6 सीटें मिली थी और सिर्फ़ पूरा महागठबंधन के पास 35 सीटें ही है। ऐसे में जो है विपक्ष की और पार्टियों को जोड़े रखना आरजेडी और महागठबंधन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।